तो सदैव मेरे साथ रह सकते हो। हाँ मित्र, तुम बहुत बहुत अच्छे हो। अर्थात अब मेरे मित्र मोर का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। प्रभु, वो आपको प्रत्यक्ष रूप में भले ही ना मिले, किंतु अपरोक्ष रूप में सदा आपके हृदय में बसेगा। सत्य कहा अपने देव ऋषि नारद, परंतु मुझे अपने मित्र को खो देने का अपार दुख रहेगा। क्योंकि मित्रता संसार का सबसे बड़ा संबंध होता है और उसे ही मैंने खो दिया। परंतु साथ ही प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा मित्र मोर अपने असली स्वरूप को प्राप्त हुआ। ये क्या कर रहे हैं ऋषिवर? क्यों निरर्थक प्रयास कर रहे हैं? डाल से अलग हुआ पत्ता कभी डाल में जुड़ सकता है क्या? क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि डाल से जुड़े रहने का उसका समय पूर्ण हो चुका है पिताश्री। समय पूर्ण हो चुका है, तब तुम सभी मोड़ के लिए इस प्रकार दुखी होकर क्यों बैठे हो? उसके श्राप मुक्ति का समय पूर्ण हो चुका था, इसीलिए वो चला गया। कदाचित यही महादेव की इच्छा रही हो। मैं तो ये कहता हूं कि हमें मोड़ के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि उसकी श्राप मुक्ति के कारण संसार को देवर्षि नारद जैसी महान विभूति पुनः प्राप्त हो गई। अब हम सभी को अपने दुखों का त्याग करके सुमति की विवाह के लिए जुटना है। समय बहुत कम रह गया है। सुमति, जाकर भ्राताओं को भोजन करा दो और तुम भी कुछ खा लेना पुत्री। जी गुरुवर। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके तनाव का कारण केवल सुमति का विवाह नहीं है, कुछ और भी है। देखिए ना ऋषिवर, जिस तरह अचानक मूड हमें छोड़कर चला गया, किसी दिन इसी प्रकार शिव हमें छोड़ के चला गया तो। देवी, समय बहुत बलवान है। हम सब भी तो समय के वश में ही हैं। मैं वो समय आने नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं शिव को मुझसे दूर। देवी, यदि यही आपकी चिंता का कारण है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके शिव कभी भी मूड के भांति आपको यकायक छोड़कर नहीं जाएंगे देवी।
शिव ने अपनी इच्छा से यह बाल रूप धारण किया है और इसलिए वो स्वेच्छा से ही महादेव बनेंगे। और यहां से कहीं भी प्रस्थान करने के पहले वो आपको बताकर, आपको समझाकर, आपके मन को बलवती बनाकर ही जाएंगे देवी। परंतु मैं नहीं चाहती ऋषिवर कि शिव मुझे कभी छोड़कर जाए। हमारे चाहने से क्या होता है देवी? हम सब की इच्छा भी उन्हीं की इच्छा पर आधारित है। अब संसार को ही देख लीजिए देवी। कोई घोर मोह माया में लिप्त व्यक्ति अचानक प्रातःकाल उठता है और पूर्ण वैरागी बन जाता है। किस प्रकार समझेंगे आप इसको? व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिए और इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए देवी कि होना वही है जो इच्छा होगी महादेव की। सब इच्छा है महादेव की। आचार्य कब वापस आएंगी माँ? नारायण नारायण। श्रेष्ठ ऋषि कात्यायन को नारद का प्रणाम। आप तो स्वयं वंदनीय है ब्रह्मर्षि। आपकी पुत्री कात्यायनी से मिलके आ रहा हूं। सोचा आपको उनका हालचाल बताता चलूं। सच बताइए ना ब्रह्मर्षि, कैसी है मेरी माँ? सुखी कैसे होंगे अपने पिता से दूर रहकर ऋषिवर? आपको उन्हें शीघ्र वापस लाना होगा। नारायण नारायण। उत्तम परामर्श दिया है असुर दंडपानी ने। नहीं ब्रह्मर्षि, ये तो देवी के भक्त हैं। मेरे आश्रम में आचार्य है ये। नारायण नारायण। तो अपने इन देवी भक्त आचार्य से अवश्य पूछिएगा कि कल असुरराज ताड़कासुर से क्या मंत्रणा करने गए थे। इतनी घनिष्ठता का कारण क्या है, ये अवश्य पूछिएगा इनसे ऋषि कात्यायन। बोलिए आचार्य, उत्तर दीजिए आचार्य। यदि शीघ्र यहां से गया नहीं तो कात्यायन के श्राप का भाजन बन जाऊंगा। जल। नारायण नारायण। दंडपानी का भाग जाना ही उनका उत्तर है ऋषि कात्यायन। वास्तव में ये देवी भक्त नहीं, असुरों का भेजा हुआ बेदी है। आपको यही दिखाने में यहां आया था और ये बताने कि आपकी पुत्री ही माता पार्वती है और इस समय वो अमरनाथ में है और अत्यंत प्रसन्न है। और इस सत्य को गंभीरता से सोचिएगा आचार्य, क्या महादेव की सत्ता का विरोध करके वास्तव में देवी को प्रसन्न किया जा सकता है? आपको तो अपनी पुत्री के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस उद्देश्य के कारण उनका जन्म हुआ है वो उद्देश्य पूरा हो जाए। विचार कीजिएगा। नारायण नारायण। मित्र, हम लोग पहुंच गए अमरनाथ की गुफा। बहुत सुंदर और पवित्र भी। मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र कि इस गुफा के अंदर जाते ही आपकी स्मृति लौट आएगी। आइए मित्र, भीतर चलते हैं।
गुफा का द्वार बंद क्यों होने लगा?